नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं संगम राव। मटिहानी विधानसभा से महागठबंधन से अपने दावेदारी पेश करने वाले कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह ने वर्तमान विधायक बोगो सिंह के एक बयान से, जिसमें बोगो सिंह ने कहा कि कोई माइका लाल मटिहानी में मुझे हरा नहीं सकता, जैसी बातों का जवाब दे रहे थे। आप तमाम दर्शकों को पता ही होगा कि मटिहानी से वामपंथी को हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में कांग्रेस के समर्थकों में मायूसी देखी जा सकती है। हालांकि खींचातान का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच आप सभी को हैरत में डाल देने वाली खबर आ रही है। संध्या 6 बजे बेगूसराय के केडीएम पैलेस के प्रांगण में सैकड़ों युवाओं ने राजकुमार सिंह को राष्ट्रीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की अपील की है। राजकुमार सिंह इस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देखिए। मैं आज से 10 दिन पहले जब मैं दिल्ली में था तो मैं माननीय सांसद महोदय से मिलने गया और मैंने यही चर्चा की कि आप कसा दियारा के बारे में क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत तरह की बातें बताई कि ऐसा है वैसा है, एक जिले से दूसरे जिले का मसला है, जमीन जो है वो सरकारी है, किसी प्रकार का बताया ऐसा है। मैंने कहा इसका कोई आपको हल निकालना चाहिए। और उन्होंने कहा देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये नीतीश जी की बात है। तो आज जब ये संघर्ष होगा कसा दियारा, वहाँ सदियों से जो लोग उस जमीन को जोत रहे हैं ये उनकी रहेगी और उस संघर्ष में मैं आपके दीप जलाने की जरूरत है। अंधेरा कितना भी घना है, एक दीप से ये अंधेरा खुद जाए। बहुत लोगों ने कहा युवाओं को रोजगार की जरूरत है। मैं मानता हूं, मेरी हैसियत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने लगभग 25 सालों के कठोरतम प्रयास के बाद मैं बेगूसराय आया। मैंने संघर्ष के बहुत दिन देखे और एक ये प्रतिष्ठान को मैंने धीरे धीरे खड़ा किया। आज मैं आप सब लोगों से कहता हूं, इस प्रतिष्ठान में तकरीबन 150 लोग काम करते हैं। वो सारे एक परिवार है और मैं भी इस प्रतिष्ठान में काम करता हूं। मेरे प्रतिष्ठान का एक एक शख्स नीचे से ऊपर तक उसको सब कुछ पता इस प्रतिष्ठान की हैसियत क्या है। सारा अकाउंट मेरे इस प्रतिष्ठान के पास है। इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, अगर मैं चाहता तो मैं अपने भाइयों को कहता कि अब यहाँ पे रोजगार की बड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग देखिए। हमने सीधा सीधा सब लोगों को कहा ये प्रतिष्ठान, ये रोजगार का अवसर आपका, आप इसे कैसे चलाएंगे ये आप देखिए। मैं हमेशा आपके सहयोग में खड़ा हूं और ये वजह है कि आज 150 में से एक भी हमारा युवा भाई हमारे प्रतिष्ठान को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उन्होंने इसको अपना प्रतिष्ठान समझा। आज वो जानते हैं कि इस प्रतिष्ठान की स्थिति क्या है। अगर ऐसा ही जज्बा हमारे विधायक में रहा हो तो जो उन्होंने अपनी संपदा का नहीं, जो हमारे हक का पैसा है, मटिहानी के हक का पैसा, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया और उसी पैसे से, उसी से जो उनको कमाई हुई उसको चंद टुकड़ों में लोगों के बीच वितरित करके मसीहा बनने का प्रयास किया। गलती हमारी भी, हमने विकास की कभी उनसे मांग नहीं, हमने कभी उनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं कहूंगा कि क्या ये हमारे रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उसको अगर आप पूरा कर देते हैं तो इससे क्या हमारा विकास हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी हैसियत से किसी न किसी की मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो मदद उनका निस्वार्थ होता हो। वो मदद वो वोट लेने के लिए नहीं करते, लेकिन हमारे विधायक जी ने सिर्फ और सिर्फ इस मदद को वोट लेने का एक जरिया बनाया और 15 बरस तक लोगों को अंधेरे में रखा और हम सब लोग अंधेरे में रहे। ये हमारी भी गलती है। जहां तक
साथ अभी आपने कहा कि उन्होंने मटिहानी में कोई माई का लाल पैदा नहीं किया, इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं कहता हूं उन्होंने ये गाली युवाओं को नहीं दी, उन्होंने मटिहानी की उन माओं की अस्मिता को गाली और ये कहा है कि मटिहानी की मां में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई माई पैदा कर सके। ये गाली हमारी तमाम माओं की अस्मिता को और इस अस्मिता का बदला आप सबको लेना चाहिए। मैं आप सब लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है बदलाव के लिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम सब लोग इस बदलाव के लिए कृत संकल्पित हैं। इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप साथ हैं तो बदलाव होकर रहेगा। जरूरी नहीं है कि उस साथ के साथ में कोई एक पर्टिकुलर नाम हो। जैसी आप लोगों की इच्छा हो वही नाम रहेगा, वही सिंबल रहेगा। मैं आप लोगों के बीच में आज आया था कि मैं अपने इलाके में जाकर लोगों से पहले अनुमति लूंगा कि क्या आपकी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आऊं, और आओ तो किस रूप में आओ। आप सब लोग आज मेरे बिना बुलाए जो विश्वास व्यक्त करने के लिए यहाँ आ गए, ये इस बात का सबूत है कि बदलाव मटिहानी में होकर रहेगा। और ये हम सब लोग, और आज ये तय है, दुष्यंत ने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो आग ये जली है आज, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये आग आज से लेकर 20-25 दिनों तक यूं ही जलती रहे और इसमें आपके संकल्पों की आहुति बढ़ती रहे, तो ये बदलाव होकर रहेगा और ये अंधेरा मिटकर रहेगा। धन्यवाद।